नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के आज के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सारनाथ में धमेक स्तूप और राजगीर में जरासंध की बैठक स्तूप संबंधित है किस काल से? तो ये है गुप्त काल से। अगला है, गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार जिस वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं वह कौन सी है? तो वह है बौद्ध वास्तुकला। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये करवाया था अजमेर में। अगला है, नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक कैसे होते हैं? तो ये होते हैं चतुष्कोणीय। अगला है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कुंभरिया का पार्श्वनाथ मंदिर तथा मोढेरा का सूर्य मंदिर उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण हैं गुजरात उपशैली के। अगला है, भारत में मूर्तिकला अपने वास्तविक स्वरूप में आई। कब आई? तो ये आई थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान। अगला है, वह कला शैली जिसके अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो वो हुआ था मथुरा कला शैली में, मथुरा शैली में। अगला है, कहाँ की मूर्तियों में कलागत विशेषता के साथ साथ काम भावना के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं? तो ये दिखाई पड़ते हैं खजुराहो की मूर्तियों में। अगला है, पालकालीन मूर्तिकला की मुख्य विषय वस्तु संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, भारत में गुफा चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिलना आरंभ हो गए थे। तो ये शुरू हो गए थे उच्च पुरापाषाण काल में। कब? उच्च पुरापाषाण काल में। अगला है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र है। तो यह है तमिलनाडु के तंजावुर में। अगला है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यह माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को। अगला है, वह चित्रकला जिसके अंतर्गत प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण किया गया तथा जिसमें ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया, वह संबंधित है। तो वह संबंधित है पटना चित्रकला से। अगला है, चित्रकला की वह शैली जिसमें नायिकाओं को उदास एवं आवेशाकुल रूप में चित्रित किया जाता है। तो वह किया गया था गुलेर शैली में। अगला है, बड़ी ठड़ी के चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहा गया है किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं किशनगढ़ शैली के। अगला है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो वह थे सवाई प्रताप सिंह। अगला है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है तमिलनाडु से। अगला है, भारतीय वास्तुकला में किस काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? तो सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य सल्तनत काल में मिलता है। अगला है, 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह राजस्थान का है।
अगला है, हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित दुलारी देवी का संबंध किससे है? तो दुलारी देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। अगला है, साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है महासुंदरी देवी को। अगला है, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह नृत्य है सुगा नृत्य। कौन सा? सुगा नृत्य। अगला है, सोहराई किस जनजातीय इलाके की प्रसिद्ध कला शैली है? तो यह है झारखंड की। अगला है, फ्रीडा काहलो। फ्रीडा काहलो एवं कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है किसको? अमृता शेरगिल को। अगला है, स्मृति का कटोरा लिए यक्ष की प्रतिमा जिसे कृष्णदास नामक मूर्तिकार ने बनाया था प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुई थी शुंगकालीन पीतलखोरा की गुफाओं से। शुंगकालीन पीतलखोरा की गुफाओं से। ये था आज का आर्ट एंड कल्चर का ऑडियो लेक्चर। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।